हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, लोग मिस सेन को देखते हैं। मिस सेन ब्लाइंड डेट पे गई थी मिस्टर जो के साथ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मिस सेन आप फ्लावर और खुद से खोली है। इस बात पर मिस सेन बोलती हाँ, एक बिजनेस मॉडल है, फ्लावर शॉप के साथ बुक स्टोर भी कॉम्बाइन करके बिजनेस चलाती हूँ। मिस्टर जो रहता है वो कुछ ज्यादा इंसल्ट करने लगता है। वो बोलता है कि कोई डिसेंट जॉब थोड़ी ना है। तो मिस सेन बोलती है कि मेरे लिए जॉब ही तो है। कि मिस्टर जो तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था कि वो बिजनेसमैन था ना। वो बोल रहा था कि ये छोटा मोटा काम तो नहीं चलेगा, शादी का तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा। तभी मिस सेन को समझ में आ जाता है कि एक नंबर का ढक्कन है और उसके लायक नहीं है। बोलती है कि जेंटलमैन आपसे शादी करना चाहती कि नहीं चाहती, 1 मिनट। जो बोलता है कि मिस सेन वैसे भी मुझसे ज्यादा बेटर लड़का आपको मिलेगा ही नहीं शादी करने के लिए। मुझे पता है कि आप मुझे लाइक करती है। तभी बोलती है 1 मिनट। फिर मोबाइल में टाइमर सेट करती है और बोलती कि जेंटलमैन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। फिर अपना फोन पिकअप करती है और बोलती है कि हनी वेट करो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए आती हूँ। सुन कर मिस्टर जो गुस्सा करने लगता है और मिस सेन बोलती है कि मिस्टर जो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, न ही मैं आपको डेट कर सकती हूँ। ऐसे भी मैं आपको यही विश करती हूँ कि आपको वो गर्ल मिले जिसके पास ब्रेन ना हो, वरना कोई भी आपको एक्सेप्ट तो करेगा नहीं कि आपको मेंटली प्रॉब्लम जो है। मिस्टर जो और भी गुस्सा करने लगता, उसको बहुत ज्यादा बात सुनाने लगता। इस बात पे सेन वो गुस्सा करने लगती है और ग्लास का पानी लेती है, उसको मुंह पे फेंक देती है। बात पे जो और गुस्सा करने लगता है, उसको हाथ उठा लेता है मारने के लिए। तभी उधर से इस ड्रामा का में लेट मिस्टर फू चले आते हैं। मिस्टर जो का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, वुमेन पे हाथ उठा रहे हो। मिस्टर जो और भी गुस्सा करने लगता है तो मिस्टर फू उसको प्रोटेक्ट करते हैं मिस सेन को। तो मिस सेन बोलती है मिस्टर फू, और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फर्स्ट टाइम हमारी फीमेल लीड मिस्टर फू से कम मिली थी, जब टकरा गई थी, उसका फ्लावर नीचे गिर गया था तो मिस्टर फू उसको फ्लावर दिया था वापस। मिस सेन बोलती है क्या इसको पता है मुझे इसके ऊपर क्रश है, क्या मुझे याद भी रखा है, क्या हम लोग को बीच में कोई चांस हो सकता है। मिस्टर जो गुस्सा के से चले जाता है। तभी वहाँ पे एक गर्ल आती है और बोलती है मिस्टर फू के पास चली जाती है और बोलती है क्या हुआ। मिस्टर फू सोचता है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मैटर था, सॉल्व हो गया। तो गर्ल बोलती है ओ मिस्टर फू ने एक लिटिल गर्ल को बुली होने से बचाया है। हमारी फैमिली दूर हो जाती है मिसेस सेन और बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मुझे जाना पड़ेगा, और थैंक यू बोलकर मिस्टर फू को वहाँ चली जाती है। जब वो जा रही थी तभी वो गर्ल मिस्टर फू से पूछती है मिस्टर फू तुम इस गर्ल को जानते हो। तो मिस्टर फू बोलता है नहीं। सुन के सन को बुरा लगता है, चली जाती है। उस गर्ल का नाम मिसेस चैन रहता है। तो मिसेस चैन बोलती है फिर से तुम क्या उस गर्ल को जानते हो। तो मिस्टर फू बोलता है क्यों, मुझे उस गर्ल को जानना होना चाहिए क्या। मिस सेन बोलती कि मेरा बोलने का मतलब नहीं है, बस कुछ ज्यादा क्यूरियस हो गई थी, तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं गुस्सा कहाँ पे हूँ। तो बोलता है नहीं, तुम्हारे आईज देख के मैं बता सकती हूँ कि तुम गुस्से में हो। मिस्टर फू बोलता है कि मिसेस चैन आपको तो पता है कि मेरा ब्लाइंड डेट ग्रैंड मदर ने फिक्स किया था, मैं नहीं चाहता था। मिसेस चैन बोलती है कि मुझे पता, पर हम लोग डेट में हम लोग साथ तो हो सकते हैं, नहीं तुम लोग ट्राई तो कर सकते हैं ना। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा। तो मिसेस चैन बोलती है कि हम लोग फ्रेंड भी नहीं कर सकते। तभी वो नहीं रहने के लिए बोलता है मिस्टर फू को, और ही बोलता है। इस बात पे चैन गुस्सा करते बोलती है कि मैं भी तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारी थोड़ी ना लाइफ मांग रही थी, बस मैं बोल रही थी ट्राई करने का, और वैसे भी मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। और बोलकर कार से उतर के चली जाती है। जब बहुत तेज बारिश हो रहा था तो मिसेस सेन बस स्टॉप पर बैठी रहती है। तो वहाँ पे मिस्टर फू कार लेके चले आता है और उसको कार में बैठने के लिए बोलता है। मिसेस सेन बोलती है कि उसका जरूरत नहीं मिस्टर फू, मेरा बस आता ही होगा, मैं बस से चली जाऊंगी। सेन मिस्टर पे गुस्सा करने वाली है। मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ। फिर सेन अपने आप को काम डाउन करती है और मिस्टर फू दोबारा बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो मना करती। फिर बहुत तेज बारिश होता है तो मजबूरी में सेन को मिस्टर फू के साथ जाने के लिए एग्री होना पड़ता है। वो जब पीछे का दरवाजा खोलती कार का तो नहीं खोलता है। तो मिस्टर फू उसको सामने बैठने के लिए बोलता है, तो सामने बैठ जाती है। फिर मिस्टर फू अपना कोट देता है उसको कवर होने के लिए, क्योंकि बारिश से पूरा भीग चुकी थी। अपना वो कवर कर लेती है, अपना एड्रेस बोलती है। तो मिस्टर फू उसको वहाँ पे ड्रॉप करता है। मिस सेन बोलती है कि थैंक यू मिस्टर फू, आज के लिए मैं तुम्हें ये कपड़े धोकर दे दूंगी। जाने लगती है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम ये कपड़े वापस कैसे करोगे, तुमने तो मुझसे मेरे साथ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लिया ही नहीं है। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है वीचैट में ऐड करने के लिए। तो मिस सेन वीचैट में ऐड कर लेती है। वो फ्लावर शॉप में बैठ के बहुत खुश हुई थी कि मिस्टर फू का वीचैट से ऐड हो गई है। तभी उसकी मदर का कॉल आता और बोलता है कि तुम्हारा मिस्टर जो के साथ ब्लाइंड डेट कैसे रहा। हमारी फीमेल बोलती कि मैम आपको एक मैन को चूज करना बिल्कुल भी नहीं आता, वो 1 नंबर का थर्की टेरेबल सेमलेस पर्सन था, आरोगेंट तो इतना भरभका था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। कि मदर बोलती है क्या उतना बुरा था, अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें किस टाइप का मैन चाहिए, मैं उसी तरह तुम्हारी फिक्स कर दूंगी।
इसके बाद मिस सेन की मदर बोलती है कि तुम क्यों नहीं अपने लिए एक अच्छा सा डिसेंट सा और पढ़ा लिखा लड़का क्यों नहीं ढूंढ लेती हो, यूके में जाकर इंग्लिश तो अच्छे से पढ़ के आया होगा। सेन बोलती है कि मदर बोलती है कि मुझे सच सच बताओ, तुम्हें कोई गर्ल्स तो नहीं पसंद है। तो मिस सेन बोलती है कि नहीं मदर, मुझे बॉयज ही पसंद है। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें स्कूल टाइम में एक बंदे के ऊपर क्रश था जो यूके चले गया था, क्या तुम अभी तक उसको बुला नहीं पाई हो। मिस सेन बोलती है कि मॉम उसको कब का भूल चुकी हूँ, तो कुछ काम है, और बोल के फोन कट कर देती है। फिर मिस्टर फू का वो कोट देखती है और बहुत खुश होती है। और दूसरी तरफ वही सवाल किया जा रहा था मिस्टर फू से इसकी ग्रैंडमदर। की ग्रैंडमा बोलती है कि तुम मुझे बताओ मिस्टर के साथ तुम्हारा एंड डेट कैसे रहा। तो बोलता है कि ग्रैंडमदर मुझे पसंद नहीं है। इसकी ग्रैंडमदर बोलती है मिस्टर फू की कि मैं तुम्हारे लिए इतने सारे ब्लाइंड डेट फिक्स करती हूँ पर तुम किसी को भी डिसाइड नहीं करते, मुझे सच बताओ तुम्हें बॉयज तो नहीं पसंद है ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं ग्रैंडमदर, मुझे गर्ल्स ही पसंद है। ग्रैंडमदर बोलती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें किस टाइप की गर्ल्स पसंद है। तो मिस्टर फू फ्लावर की तरफ देखता और मिस सेन के बारे में याद करता और बोलता है कि मुझे वो गर्ल पसंद है जिसका बहुत ब्राइट स्माइल हो, उसका बॉडी से फ्लावर का स्मेल आए और वह स्कर्ट पहनती हो। डैड पे ग्रैंडमदर खुश हो जाती है, बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है ग्रैंडमदर मिस सेन की फ्लावर शॉप में चली जाती है और मिस सेन को दिखी जा रही थी। अभी वहाँ पे और भी जो स्टाफ होती है लोग बातें करने लगते हैं कि जब भी ओल्ड लेडी आती है पता नहीं क्यों मिसेस सेन को इस तरह तड़ती क्यों रहती है। हमारी फीमेल लीड ग्रैंड मदर को फ्लावर के बारे में बोलने लगता है कि इसमें किस टाइप का स्मेल आता है। तो ग्रैंड मदर बहुत खुश होती है, वहाँ पे जितने भी फ्लावर्स रहते हैं सब खरीद लेते हैं। पूछते तुम सिंगल हो, तो मिस सन बोलती है कि हाँ मैं सिंगल। इस बात पे ग्रैंड मदर और खुश हो जाती है और ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ग्रैंड डेट फिक्स करूंगी जो मेरा ग्रैंड सन होगा। इस बात पे मिस सन बोलती है ग्रैंड मदर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ अभी डेट में। ग्रैंडमदर बोलते कि कोई नहीं, अभी तो मैं इंटरेस्ट नहीं है पर कल तो होगा, मैं कल दोबारा आऊंगी, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब हमारी फीमेल लीड फटाफट मिरर के पास जाती और बोलती क्या मेरे डार्क सर्कल्स हो गए, मेरे रिंकल्स निकल गए, लगता है मुझे फेशियल मार्क्स लगाना होगा क्योंकि सभी लोग मुझे शादी करने के लिए बोल रहे कि मैं ओल्ड तो नहीं हो गई हूँ। तो मिस्टर फू को वीचैट पे मैसेज करती है कि मैं आपका कपड़े 2 दिन में दे दूंगी, ड्राई वॉश के लिए गया है। मिस्टर फू बोलता है ओके। तो हमारी फीमेल लीड याद दिलाती है कि 2 दिन पहले आपने मुझे वीचैट पे ऐड किया था। तो मिस्टर फू बोलता है हाँ। बोलता है कि तो मुझे नाम से क्यों बुला रही हो। तो मिस सेन बोलती है कि इसका बोलने का क्या मतलब है। तो मिस्टर फू मैसेज करते हैं मिस सेन कि मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है, कपड़े बाद में मुझे दे देना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे फ्लावर शॉप में ही आ जाऊंगा। इस बात पे हमारी फीमेल खुश हो जाती है जो फ्लावर को वेट कर रही होती है। तभी मिस्टर फू चले आते हैं तो उसको लगता है कस्टमर आ, वो वेलकम करती है। फिर मिस्टर फू को देख के एकदम स्टॉप हो जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे वेलकम नहीं करोगी। तो मिस सेन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, मैं आपको प्रूव ला कर देती हूँ, वैसे भी 1 मंथ हो चुका है ना, मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। कपड़े लाने चली जाती है। वहाँ पे जो स्टाफ रहती है मिस्टर फू के पास जाके कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने लगती है कि तुम क्या उसके हस्बैंड हो या फिर डेटिंग पार्टनर हो। लास्ट टाइम तुम्हारा ही कार ने मिस सन को ड्रॉप करने के लिए आया था, फिर तुम बॉस के मेरे हस्बैंड हो। सुपर बोलता है कि इसमें से मैं कोई भी नहीं हो, तुम क्या हर एक कस्टमर से ऐसे क्वेश्चन पूछती हो। तो वो दोनों स्टाफ बोलती है कि नहीं अर्ली मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं मैं उसका डेटिंग पार्टनर हूँ, ना ही बॉयफ्रेंड हूँ, ना ही मैं हस्बैंड हूँ, अभी तक तो नहीं हूँ। और पूछती है कि नेक्स्ट क्या होगा। बोलता है को तो बात नहीं पता चलेगा। तभी हमारी फीमेल कपड़े लेके आती है तो 2 स्टाफ चली जाती है। तो वो कपड़े लेते हैं, फिर वो कैट को देखते तो कैट को कैरी कर लेते हैं और बोलते है कि इसका नाम क्या है। तो बोलती है कि जुजू नाम है। तो जुजू बहुत क्यूट नेम है और बिल्ली के साथ खेलने लगता है। तभी हमारी फीमेल बहुत ही ज्यादा प्यार से मिस्टर फू को देखने लगती है। बोलती है कि इसका इतना हैंडसम फेस है जो इतने सालों तक मैं इसके ऊपर क्रश रखी थी। फिर अपने आप को बोलती क्या कर रही हो सेन, डन हो जाओ। तो फू हमारी फीमेल को फ्लावर करने के लिए बोलता है तो फ्लावर बुके लेके जा रही थी और बोलती कि पक्का मिस्टर फू अपनी गर्लफ्रेंड को देगा। मिस्टर फू फ्लावर बुके लेकर अपना कपड़ा लेकर चले जाता है। सेन के पास वो दोनों ही स्टाफ चली आती है। बोलती कि बॉस क्या आप उसको लाइक करते हो। सेन बोलती है कि नॉनसेंस बातें मत करो, मैं उसको कोई लाइक नहीं करती हूँ। इस बात वो दोनों गर्ल्स बोलती है कि मैंने देखा है बॉस जब वो कैट के साथ ब्रेक करा रहा था अब किस तरह उसको देख रही थी। सेन बोलती है कि उसके पास गर्लफ्रेंड है, मैं उसको कैसे लाइक कर सकती हूँ। गर्ल्स बोलती है कि जब मैंने उससे पूछा था क्या डेटिंग पार्टनर है या फिर बॉयफ्रेंड हो या फिर हस्बैंड हो तो वो पता अभी तक का नहीं पर हो सकता है। तो मिस सेन बोलती है कि उसने ऐसा बोला। तो बोलती है हाँ। मिस सेन बोलती है कि नहीं उसके पास गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर लोग बहुत चले जाते हैं जो स्टाफ रहते हैं। सेन फ्रेश को याद करती है कि मैं जिस बंदे के ऊपर 10 साल से मेरा क्रश था मैं उसको पड़ी रही पर वो मुझे जानता ही नहीं था, ऐसा लगता था कि उसके सामने मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है।
प्यार छोड़ो, मुझे अब किसी से भी प्यार नहीं करना है, मुझे अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। ग्रैंडमदर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं आपके ग्रैंडसन के साथ डेटिंग करने के लिए रेडी हूँ। तो ग्रैंडमदर खुश हो जाती है। फिर मिस्टर फू फ्लावर बुके लेकर घर जाता है तो देखता है कि घर में सारा फ्लावर सजा हुआ है। तो मेड से पूछती है कि इतने सारे फ्लावर्स। तो मेड बोलती है कि ग्रैंडमदर ने वो सब जाके खरीदा है क्योंकि आपको फ्लावर का स्मेल बहुत पसंद है ना। मिस्टर फू के पास ग्रैंडमदर आती है और बोलती है कि तुम्हें जैसा लड़की चाहिए था उसके अकॉर्डिंग मुझे मिल चुकी है, जिसको स्कर्ट पहनना पसंद है, इसका ब्राइट स्माइल हो और उसका बॉडी से फ्लावर का स्मेल आता हो। मिस्टर फू बोलता है कि ग्रैंडमदर मुझे कोई भी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना है। इस बात पे ग्रैंडमदर बोलती है कि अब तुम्हें प्रॉब्लम क्या होगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मैं तुम्हारे लिए गर्ल्स को ढूंढ ली हूँ कि भी तुम नहीं जाना चाहते हो, और हाँ अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हारे कजन को इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। ग्रैंडमदर वो फ्लावर शॉप का प्लेस बोलती है तो मिस्टर फू बोलता है कि उस ऑनर का नाम क्या है। तो फिर बोलते हैं इसका नाम मिस सैन है। तो मिस्टर फू खुश हो जाता है, बोलता है कि ग्रैंडमदर मैं ब्लाइंड डेट पे जाऊंगा। तो उसकी ग्रैंडमदर उसको टीज करते हुए बोलती है मिस्टर फू क्योंकि मैंने तो हमारे कजन को बोला है। तो मिस्टर फू बोलते है कि नहीं ग्रैंडमदर मुझे ब्लाइंड डेट पे जाना है। तो ग्रैंडमदर खुश हो जाती है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड स्टे ग्रैंडमदर को कॉल करती है और बोलती है कि आपका ग्रैंडसन देखने में कैसा है, क्या आप मुझे फोटो भेज सकते हैं। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि उसका ज़रूरत नहीं, जो टॉल हो हैंडसम हो वही मेरा ग्रैंडसन है। हमारी फीमेल लीड देखती है आसपास तब मिस्टर फू रहते हैं। तो मिस सेन बोलती है कि मिस्टर फू यहाँ पे क्या कर रहे, हो सकता है कोइंसिडेंट हो। और सेन बोलती है कि मुझे मिस्टर फू को देखने से पहले जाना होगा। वो जाने लगती है तभी मिस्टर फू टर्न होते हैं और बोलते हैं कि सेन तुम कहाँ जा रही हो। सेन बोलती है कि मिस्टर फू क्या कोइंसिडेंट है, आप यहाँ पे ब्लाइंड डेट पर आए हैं। मिस्टर फू बोलता है कि मैं ही तुम्हारा ब्लाइंड डेट हूँ। फिर वो लोग बैठ के खाने लगते हैं। तभी सेन बोलती है कि मिस्टर फू के साथ मैं ब्लाइंड डेट पर आई हूँ, पक्का मिस्टर फू को ग्रैंडमदर ने बोला होगा इस तो मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आए हैं, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बोलते है कि मिस्टर फू मेरा स्टोर बहुत ज्यादा बिजी है ना, मुझे जाना पड़ेगा। तो मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ, तुम मुझसे डर रही हो। तो सेन बोलती है नहीं। तो मिस्टर फू बोलता है कि आज मैं ब्लाइंड डेट पर इसलिए आया हूँ बिकॉज मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि मेरा कोई भी बैड हैबिट नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता, अल्कोहल नहीं पीता, और मेरी ग्रैंडमदर ही फैमिली है और मेरे जो पेरेंट्स है वो अब्रॉड रहते हैं और मेरे अंदर जितना भी एसेट्स है शादी के बाद तो तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। मेरे पास घर है, कार है और स्टेबल जॉब भी है। मिस्टर फू बोलता है कि कोई नहीं, तुम्हें जाना है ना, मैं चलो ड्रॉप कर लेता हूँ। फिर वो लोग स्टोर पे जाते हैं, स्टोर तो क्लोज रहता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि स्टोर क्लोज है, अब क्या, तो घर जाती है। और जब मिस्टर फू घर उसको लेकर जाते हैं तो मिस्टर फू को हमारी फैमिली थैंक यू बोलती है। सेन बोलती है कि थैंक यू मिस्टर फू, तुमने मुझे घर ड्रॉप किया। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम डर रही हो, मैंने तुम्हें कन्फेस किया कि तुम मुझसे शादी करोगी पर तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही हो, कोई भी स्टिंकी पर्सन नहीं हो और तुम चाहो तो मुझे रिजेक्ट कर सकती हो। तो सेन मन ये बोलती है कि मिस्टर फू इतना हैंडसम है और पर्सन है, मेरे पास कोई रीजन नहीं मैं इसको रिजेक्ट करूँ। तो मिस सेन बोलती है कि हम लोग फ्रेंड तो रह सकते हैं ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें कोई भी प्रेशर नहीं दे रहा, तुम टाइम लेकर सोचो। तो सेन बोलती है कि हाँ मुझे कुछ टाइम चाहिए और बोल के चली जाती। फिर स्टोर में रहती है। नेक्स्ट वो जितना भी फ्लावर्स का आते सबका पेटल्स तोड़ती है और बोलती है कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। तो ना स्टाफ बात करती है कि ऐसा लगता है कि बस प्यार में जो कल हैंडसम मैन आया था ना उसके पीछे हमारी फीमेल लीड कम से कम 12-13 उसको पेटल्स को तोड़ लेती है और बोलती है कि जो भी कुछ हो मुझे मिस्टर फू से तो बात करनी है। फिर मिस्टर फू को मिलने के लिए मैसेज करती है। इसके बाद मिस्टर फू मिस सेन से मिलने के लिए उसके स्टोर में आते हैं। सेन मिस्टर फू को बोलते हैं कि मिस्टर फू तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर इसलिए बिकॉज तुम्हारे ग्रैंडमदर ने फोर्स किया था। तो मिस्टर फू मत करके बोलता है कि नहीं मुझे ग्रैंडमदर ने फोर्स नहीं किया था, मेरा तुम्हारे ऊपर क्रश है। सेन बोलती है कि मिस्टर फू मेरे फैमिली में मदर्स है, फादर नहीं है और मेरे पेरेंट्स उनमें रहते हैं, तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे घर जाना होगा। तो सेन मुझे बोलते है कि मिस्टर फू ने क्या मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर मिस्टर फू एक्सप्लेन करता है कि मैं घर जाकर ID कार्ड लेकर आता हूँ, ऑफिस जाकर 1 घंटे में हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। ये सुनने का सेन खुश हो जाती। फिर लोग चले जाते हैं सिविल ब्यूरो ऑफिस। वहाँ पे जाके सेन बोलती है कि तुम रिग्रेट मत करना। तो मिस्टर फू उसको हाथ खोल के बोलता है कि तुम ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। फिर वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट लेने का सेन बोलती है कि फाइनली हम लोग लीगल कपल है। तो मिस्टर फू बोलते हैं हाँ, और शादी के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे ना, हम लोग पेरेंट्स से भी मिलेंगे। तो सेन बोलती है कि लिविंग टुगेदर रहना है। तो मिस्टर फू बोलता है हाँ, शादी के बाद तो साथ ही रहते हैं। सेन बोलती है कि हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मिस्टर फू बोलता है ओके, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो तुम फ्रीली मुझसे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकती हो। क्या सेन घर जाती है और मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो लेकर पोस्ट कर देती है और बहुत खुश रहती है कि जिस बंदे के ऊपर उसका 11 साल से क्रश था उसके संग फाइनली उसने शादी कर ली।
नेक्स्ट अपनी मदर के पास जाती है, उसकी मदर आती है सेन के, उसके सिस्टर आती है, उसकी मदर बोलती है तुम 26 ईयर ओल्ड हो चुकी हो, तुम अभी तक ब्लाइंड डेट पे नहीं गई हो। तो सेन बोलती है कि मॉम मैंने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। इस बात उसकी मॉम बड़ी रोती है, बोलती क्या तुमने शादी कर ली, अब मुझे बताई भी नहीं, बंदा कौन है। तुम्हें सेन बोलती है अपनी सिस्टरों के साथ तुम्हें पता होगा, तो यूके चले गया था, उसी से मैंने शादी कर लिया जिसके ऊपर मेरा क्रश था। उसकी मदर और उसकी सिस्टर दोनों चिल्लाने लगती कि तुम्हें नहीं पता जो बंदे से तुमने कुछ ही दिन तक बात किया तुमने उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया। वैसे भी वो सब बंदे घोस्ट लोग को लीड करते हैं, एडवांटेज भी लेते हैं। सेन बोलती है कि माँ वो डिप्लोमेटिक है। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, हो सकता है झूठ बोल रहा। इनकी मदर और सिस्टर दोनों गुस्सा करती है और बोलती है कि वैसे भी बहुत लोग यूके जाके पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोग का तो फेक सर्टिफिकेट भी रहता है, तुम्हें नहीं पता, तू बहुत इनोसेंट हो, तुम्हें चीट भी कर सकता है। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी और देखूंगी किसने मेरी अपर को और सिस्टर को फैसिनेट कर दिया है। इसके बाद सेन की मदर और सिस्टर दोनों चली जाती है मिस्टर फू से मिलने के लिए और चिल्ला चिल्ला को बोलते है कि मिस्टर फू कौन है जो मेरी बेटी से शादी किया है। तभी मिस्टर फू टर्न होता है और बोलता है कि मॉम अगर आप माइंड नहीं करोगे तो आपको मैं मॉम बुला सकता हूँ। सेन की मदर बोलती कि मैंने तुम्हें टीवी में देखा है, तुम इंटर टीवी पर आए हो, तुम डिप्लोमेट हो ना और बहुत हैंडसम मैन भी हो। इनकी मदर बोलती है कि मिस्टर फू तुम मेरी बेटी से गलती से तो शादी नहीं कर ली हो ना। तो मिस्टर फू बोलता है नहीं आंटी। इसके बाद सेन की सिस्टर बोलती है जो फू, तो मिस्टर फू बोलता है कि आप पक्का सेन की सिस्टर होगी, तो मैं आपको सिस्टर बुला सकता हूँ ना। सेन की सिस्टर हाँ बोलती है और बोलती है कि तुमने तो खजाना को ढूंढ लिया, कितना हैंडसम है। मिस्टर फू की ग्रैंड मदर सेन को फिर बोलती है कि अगर तुम सेन को बुली करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं ग्रैंड मदर। फिर सभी लोग बैठ के खाना खाते हैं और मिस्टर फू एकदम जेंटली से कहकर ही सभी सब बात करता है। उसकी मदर और सिस्टर तो पूरा इम्प्रेस हो जाती है कि सिस्टर मैसेज करती अपने सिस्टर को कि वैसे भी तुमने एक वेल्दी फैमिली से शादी किया और लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है और बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा विश करती हो। इसका मिस्टर फू को सेन बोलती कि सब कुछ अच्छे से हो गया ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम बहुत नर्वस हो। तो सेन बोलती कि ऐसा बात है। फिर मिस्टर फू उसका हाथ होल्ड करता है कि सेन अपनी सिस्टर के साथ सोती है और बोलती है कि सिस्टर बहुत दिन बाद मैं आपके साथ सो रही हूँ। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि कॉन्ग्रेट्स, जिस बंदे से तुमने प्यार किया उसके संग शादी कर ली। मेरी सिस्टर तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव है और उसको फ्यूचर में आने वाली हैप्पीनेस को उसको मिस करती है उसकी सिस्टर सेन की। इनकी सिस्टर बोलती है कि तुम मिस्टर फू के साथ लेकर सोची होती। सेन बोलती है कि नहीं कुछ टाइम चाहिए और फिर बोलती है कि मैंने जिस बंदे को पे मैं 11 साल से क्रश था, फाइनली मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया, उसके संसार भी कर ली। सो जाती है और जिस तरह सोती है तो उसकी सिस्टर उठ के सेन की बोलती है कि तुम अगर इस तरह सोगी तो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें बेड से धक्के मार के नीचे गिरा देंगे। फिर अचानक से उठ जाती है और बोलती है कि सचमुच अगर मैं मिस्टर फू के साथ सोऊंगी तो क्या मैं इस तरीके से सोऊंगी अपने हस्बैंड के साथ। सोचते सोचते दोबारा से सो जाती है। इसके बाद सेन की सिस्टर और मदर जा रही थी टाउन। तो उसको बोलती है कि तुम्हें टूट जाने की जरूरत नहीं, अपना ध्यान रखना। अब फिर से उसको विशेष करके वहाँ से चली जाती है। फिर सेन बोलती है कि मैं क्या करूँ, अगर मैं मिस्टर फू को दोबारा डरा दी तो फिर मैं रहती हूँ और सोती हूँ। फिर मिस्टर फू दरवाजा नॉक करता है तो दरवाजा खोलती है। फिर बोलता है कि मैं अंदर आ जाऊँ। तो सेन बोलती है कि हम लोग शादीशुदा, तुम मुझसे पूछ क्यों अंदर आ जाओ। जब रूम में देखता है तो बोलता है कि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे दूसरा रूम खरीद सकता हूँ। तो सेन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं, बड़ा है छोटा हो तो घड़ी होता है ना। तो वो बोलता है कि तुम मूव करने के लिए रेडी हो। तो सेन हाँ बोलती है। फिर मिस्टर फू उसका सामान लेके अपने घर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे बड़ा सा यार्ड है, तुम जितना चाह फ्लावर लगा सकती है। तो सेन बहुत खुश हो जाती है, मिस्टर फू को हाथ धो के थैंक यू बोलती है, चने छोड़ देती है और मैंने बोलती है कि मुझे होल्ड करना चाहिए, मैं इतना मैडली हो गई हूँ, उसको हक करके हस्बैंड में लाना चाहती हूँ पर मुझे कंट्रोल करना चाहिए। सेन मिस्टर फू के साथ उसके रूम में जाती है और बेड को देखती है और बोलती है कि हम लोग साथ सोएंगे। तो मिस्टर फू बोलता है हाँ हम लोग तो शादीशुदा है ना, आप तो सोएंगे ही ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम सेपरेट रूम में सोना चाहती हो। तो सेन हाँ बोलती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि कितने लिए तब। तो बोलती है 1 मंथ। तो वो एग्री हो जाते हैं। फिर हमारे फीमेल आराम से सो के उठती है 10 बजे। पहले अपना नेक कवर करती है क्योंकि उसको मिस्टर फू से जो मिल रहा था और जैसे नीचे उतरती है वहाँ पे आंटी ली रहती है, मेड खाना बनाए खिलाती है। तो पूछती है कि मिस्टर फू कहाँ है। तो आंटी ली बोलती है मिस्टर फू सुबह सुबह काम पे चले गए, आप सॉरी थी इसलिए आपको नहीं जगाए हैं। फिर हाँ बोलती है कि रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती है पर मिस्टर फू उसको मिलते ही नहीं है। 8 बजे उठती है तो 10 बजे उठती है तो 9 बजे उठती है मेरी तरह। वो से नहीं मिल पाती है। फिर उठती है बोलती है कि 9 बज गया, मिस्टर फू तो घर पे होंगे ही नहीं। वो नीचे जैसे उतरती है सामने मिस्टर फू बैठे रहते हैं। उस दिन वो मेकअप नहीं की रहती है। मिस्टर फू उसको ध्यान से देखते हैं तो सन अपना मुंह छुपाती है और दौड़ती चली जाती है। तभी आंटी ली बोलती है कि आपकी वाइफ एवरी डे मेकअप करके आती है, आप रहते ही नहीं हो, आज ऐसे ही आगे इसको लगा कि आप नहीं होंगे, वैसे भी आपकी वाइफ बहुत क्यूट है। तो मिस्टर फू बोलते हैं हाँ क्यूट तो है कि हमारी फीमेल खाना खा रही होती है ब्रेकफास्ट। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि सेन। तो सेन बोलती है कि मिस्टर फू
आज तुम काम पे नहीं लेट नहीं होगे? तो मिस्टर फू बोलते है कि वीकेंड है। क्या से खाना नीचे गिर जाता है। मिस्टर फू बोलते है कि एक क्लास यूनियन पार्टी है, तुम क्या साथ चलोगी? तो सैन मम्मी सोचती है कि फू डिप्लोमेटिक है, ये बहुत क्लास सोसाइटी का पार्टी होगा, मुझे जाना सही नहीं है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि स्मॉल से गैदरिंग पार्टी है, मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे, तुम चलो। तो बोलती हाँ। फिर मिस्टर फू बोलते है उसको ड्रेस चेंज करने के लिए। जब ड्रेस चेंज के आती तो बहुत प्रीटी लग रही थी। तो मिस्टर फू बोलते है कि मेरा वेट करो। वो भी कपड़ा चेंज करके वो लोग साथ में पार्टी में जाते हैं। तो मिस्टर फू का फ्रेंड मिलकर बहुत खुश होता है। मिस्टर फू बोलता है हेलो। तो उसके फ्रेंड लोग बोलते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं था कोई 100% का गर्लफ्रेंड भी हो गई। तो मिस्टर फू अपनी वाइफ को कमर पकड़ लेता है। मिस्टर फू को फ्रेंड लोग बोलते हैं कि कुछ ज्यादा पहचाना है सिस्टर। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे याद है तुम मेरे स्टोर में फ्लावर लेने के लिए आए हो। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी वाइफ है। ये सुन के वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या मिस्टर फू ये आपकी वाइफ है? मिस्टर फू का फ्रेंड लोग बोलता है कि सिस्टर हम लोग आपको बॉदर नहीं करेंगे। मुझसे बोलता है कि मुझे पता ही था कि हम लोग ऐसे सिचुएशन में मिलेंगे। तो मिस सेन बोलती है कि हाँ सीनियर। तो मिस्टर फू उसको टाइटली कमर पकड़ लेता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सेन जब जा रही थी अपना लव कन्फेस करने के लिए मिस्टर फू को, ग्रेजुएशन के दिन मिस्टर फू अपने फ्रेंड से बात करते थे। इसका फ्रेंड बोलता है कि तुमने गर्ल को देखा जो डांस कर रही थी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मिस्टर फू उस टाइम सेन को नहीं देखे थे। तो बोलती है कि मुझे कोई भी गर्ल में इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही सेन वहाँ पर चली गई थी। तो फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम देख लोगे सेन को तो डेफिनेटली तुम उसको लाइक करोगे। ऐसे ही मिस्टर फू टर्न करता है, हमारी फीमेल जा रही थी। तभी उसके फ्रेंड लोग प्रेजेंट में बात करता है कि तुम लोग एक दूसरे को उस टाइम नहीं देखे थे। तभी मिस्टर फू बोलता है क्या सेन और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे? फिर लोग बोलता है कि डोंट वरी मैं बॉदर नहीं करूंगा। फिर लोग खाना खाने के लिए जाते। तो सेन बोलती है कि मुझे कुछ काम है। वो चली जाती है वहाँ से। तो वापस आती है तो मिस्टर फू का फ्रेंड लोग नहीं रहता। तो पूछती है कि तुम्हारी फ्रेंड कहाँ गए? तो मिस्टर फू बोलता है कि उससे कुछ काम थे इसलिए चले गए। सेन को बोलता है मिस्टर फू कि तुम्हें क्या अनकंफर्टेबल फील हुआ? तो सेन बोलती है कि हाँ थोड़ा सा। तो फू बोलता है कि तुम क्या स्कूल टाइम से मुझे जानती थी? तो सेन हाँ बोलती है। मैं बोलती है कि मैं तुम्हें दूर से देखा करती थी पर मेरे पास इतना हिम्मत नहीं था कि मैं तुमसे नजरें भी मिला पाऊँ। सेन बोलती है मिस्टर फू को कि तुम्हें पता है तुम हाई स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस थे। मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या मुझे जानती थी? तो सेन बोलती हाँ। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग उस टाइम एक दूसरे से फैमिलियर भी तो नहीं थे। सेन बोलती है कि मिस्टर फू तुम सडनली यूके चले गए, फिर ट्रांसफर हो गए डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। इसका तुम कैम्ब्रिज में चले गए डिप्लोमेटिक करने के लिए। जो फू बोलता है कि एक्चुअली मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अब फिर बोलता है घर जाने के लिए नर्वस होकर। हमारी फीमेल घर जाती है। जब वो अपने आप को क्लीन कर रही थी तभी उसकी फ्रेंड निंग का कॉल आता है। पिकअप करती है, बोलती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड निंग अपने फर्स्ट लव से शादी करने के लिए जा रही है। सुनते ही सेन बहुत ज्यादा खुश होती है अपनी फ्रेंड के लिए। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें ब्राइड मेड बनना होगा। तो बोलती है कि सॉरी यार मैं नहीं बन सकती। तो उसकी फ्रेंड निंग बोलती है क्या हुआ, क्यों नहीं बन सकती? तो सेन बोलती है कि एक्चुअली मैं रिसेंटली शादी हुआ है ना। तो उसकी फ्रेंड बोलती क्या तुमने भी शादी कर ली? अब बताओ कौन है? लेट मी गेस, हो सकता है तुम्हारा सीनियर हो, ये भी हाई स्कूल का स्टूडेंट हो जिसको ऊपर क्या क्रश था ना। तो बोलती नहीं यार तो टीचर है क्या? नहीं यार। तो बोलती कि ओके यार तुम्हें नहीं पता ना तुम मत बता, तुम अपना मिस्टीरियस हस्बैंड को 1 नवंबर को मेरे वेडिंग में लेके आ जाना। आई डोंट केयर, तुम्हें कैसे भी मेरे शादी में आना ही होगा। वो बोलकर फोन कट कर लेती है निंग। इसके बाद हमारी फीमेल चली जाती है मिस्टर फू के पास और मिस्टर फू को बोलती है कि मिस्टर फू आपके पास 1 नवंबर को टाइम होगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड निंग का शादी है, अटेंड करने जाना है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरा काम ऐसा है, मैं बिजनेस ट्रिप को तो अवॉइड नहीं कर सकता ना। तो सेन बोलती है कि अगर तुम फ्री होगा तो मुझे बता देना। बोल के जारी होती है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम टाइम और लोगी हम लोग को वेडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। बोलती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। तो मिस्टर फू ओके बोलता है। नेक्स्ट डे मिस्टर फू अपनी वाइफ को देखता है। वो मेट बात कर रही होती कि बीन्स मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, फेवरेट है। तभी मिस्टर फू के पास कॉल आता है, उसको बिजनेस ट्रिप के लिए जाना होगा। तो हमारा मेल लीड चले जाता है फीमेल के पास और बोलता है मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए हाफ एन मंथ के लिए बाहर जाना होगा। सुनते ही सेन मिस्टर फू को हक करती और बोलती कि अच्छे से जाना और अच्छे से आना और जल्दी आना, तुम्हारे घर पर वेट करूंगी। तो मिस्टर फू एकदम नर्वस हो जाता और बोलता ओके। इसके बाद मिस्टर फू बिजनेस ट्रिप से वापस घर जा रहा होता है। अपनी ग्रैंडमदर का बात याद करता। उसकी ग्रैंडमदर बोल रही थी तुम हमेशा बिजनेस ट्रिप को लेकर दूर रहते हो, मैं अकेले रह जाती हूँ, मुझे तुम्हारे लिए वाइफ को ढूंढना पड़ेगा जिसका से तुम बिजनेस ट्रिप पर जाओ ही ना। ये बात याद करके मिस्टर फू बोलता है कि हाँ ग्रैंडमदर तो सच बोल रही थी, मैं घर जाकर सबसे पहले अपनी वाइफ को देखना चाहता हूँ। मिस्टर फू का जो ड्राइवर होता है वो बोलता है कि मैरिड मैन कितना चेंज हो जाता है ना।
इसके बाद हमारी फीमेल फ्लावर शॉप पे काम कर रही होती है, तो सभी गर्ल्स लोग डिप्लोमेटिक हमारा हीरो के बारे में बात करते हैं, कितना हैंडसम है, काश मेरा हस्बैंड होता है। ये सब सुनकर सन बहुत जेलस फील करती है। जब वो अपने ड्राइवर को बोला था फ्लावर शॉप ले जाने के लिए, क्योंकि उसकी वाइफ वहीं पे काम कर रही होती है। जैसे ही अंदर जाता है मिस्टर फू अपनी वाइफ को देखता है और दौड़ते हुए जाता अपनी वाइफ को हक कर लेता है। तीन गर्ल्स मिस्टर फू के बारे में जो बात करी थी वहाँ से चली जाती और सेन भी एकदम अच्छे से बोलती कि ये रहा मेरा हस्बैंड। तो फिल्म टाइटली हक करता, बोलते कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो सेन बोलती कि तुम्हें तो पहले ग्रैंड मदर के पास जाना चाहिए था। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मैं तुमसे मिलना चाहता था। सेन बोलती तुम थक गए होगा ना, तुम घर जाओ। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं थका हूं। तो सेन बोलती कि मुझे माफ करना, आज मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे सकती, मुझे कस्टमर ने ऑर्डर दिया 999 रोज को पैक करना है। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो सेन बोलती है कि मैं तुम्हारे कोई भी ट्रबल नहीं क्रिएट करना चाहती। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हेल्प तो कर ही सकता हूँ ना, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सभी लोग मिलकर फ्लावर को पैक करने लगते हैं, तो फू भी हेल्प करते हैं। तो जब कम्प्लीट हो जाता है काम, तो दोनों स्टाफ को हमारी फीमेल छुट्टी देती है, तो चली जाती है थैंक यू बोल करते। मिस्टर फू उसको अपना सैलरी या कार्ड देती। तो सन बोलती कि तुम मुझे दे रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, तो बोल के ले लेती है और थैंक यू हस्बैंड बोलती है। फिर नेक्स्ट डे उठती है खाने के लिए, तो वहीं पर सोने लगती है। तो मिस्टर फू उसको अपना हाथ देते हैं, तो उसी के ऊपर सो जाती है। जो फू उसको प्यार से देखने लगते और फिर बोलते कि तुम जगोगी नहीं। तो सन बोलती कि मैं काफी थक चुकी हूँ, कल रात को मैंने इतना सारा रोजेस को पैक किया है, आज दोपहर में आके फाइनली वो रोज को ले जाएंगे। आज मुझे अपने स्टोर में भी काम करना है, जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो सुन थैंक यू बोलती, फिर अचानक कूद कर देखती तो मिस्टर फू रहते हैं। तो सेन बोलती है मिस्टर फू को देख कर कि मैं ऐसे ही मैं पेट भर गया। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने क्या बोला। तो सेन बोलती है आई मीन मैं बहुत ज्यादा सोई नहीं हूँ ना, इसीलिए फील हो रहा है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें शॉप पे ड्रॉप कर दूंगा। तो सेन हाँ बोलती है। एक सीन हम लोग को शॉप को दिखाया जाता है, वो कॉल वगैरह कस्टमर बोलती है कि आपके लिए 999 रोजेस रेडी है। कस्टमर बोलता है कि दुकान के बाहर उसी रोज से हाथ से बनाने के लिए। सेन ओके बोलती है, अकेले ही बनाती है और बोलती है कस्टमरों की मैंने रेडी कर लिया। तभी वो कस्टमर रोज लेकर आता है और बोलता है कि तुम क्या मुझे पहचानी। तो सेन बोलती तुम, तो बोलता है कि पक्का मुझे पता था कि तुम उसे भूलोगी भी तो नहीं, का नाम मिस्टर जो रहता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ, तुम्हें इतने दिनों से परस्यू कर रहा हूँ। तभी सेन बोलती है कि तो वही थर के बंदा है जो मुझे बहुत ज्यादा परस्यू कर रहा था, पर मैं इसको बार बार रिजेक्ट कर दे रही थी। ये सभी लोग बातें करने लगते हैं, ये कितना रोमांटिक मैन है, इसको हाँ बोलने के लिए। और इसको जो बोलता है विल यू गर्लफ्रेंड, तो सभी लोग उसको बोलते हैं प्रॉमिस करने के लिए। तभी उसमें से एक बंदा फोटो क्लिक करता और मिस्टर फू को सेंड कर देता है। कि हमारी फीमेल जाने लगती है। तो मिस्टर जी बोलता है क्या हुआ, तुम मेरा ऐसे थोड़ा सा मूव हुई ना। तो सेन बोलती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मेरे हस्बैंड और मैं 9,999 रोजेस को रेडी किया, हम लोग कितने थक गए थे। तो बोलता है सब लोग क्या हस्बैंड। तभी मिस्टर फू कार्ड लेके आ जाते और बहुत ज्यादा गुस्से में थे। सेन जाने लगती है तो मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम मेरा बिना जवाब लेके कैसे जा सकती, ये तो डिसरिस्पेक्ट है ना। बोलता है कि तुम्हारे हाथ में वेडिंग रिंग भी नहीं है, तुम कैसे बोले कि तुम शादीशुदा, मुझे इससे झूठ बोलना बंद कर। तो सेन बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, एक नंबर के ढक्कन हो, 999 रोजेस तुमको मेरे लिए खुद करना चाहिए था, पर तुमने मुझसे करा। अब तुम बोलते हो मुझसे प्यार करते हो, इतना भी अफेक्शन नहीं दिखा सकते मेरे लिए जो कुछ रोज को रेडी कर पाओ। पता है मैंने 2 स्टाफ और मेरे हस्बैंड मिलकर ये सब काम किए थे, और तुम्हें इससे क्या लेना देना मैं शादीशुदा हूँ या नहीं हूँ। मिस्टर बोलता है कि तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट थी, काइंड थी और वैसा प्लीजेंट स्माइल दिया करती थी। तो सन बोलती कि इससे तुम्हें क्या, कुछ हम बदतमीजी करने लगता। तभी उधर से मिस्टर फू चले आते हैं, तो को दूर हटाते और अपनी वाइफ को रिंग पहनाते और बोलते कि मेरी वाइफ है, नेक्स्ट टाइम से इसको परस्यू करके तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर मिस्टर जी गुस्से से चले जाता है। तभी सेन बोलती है कि मिस्टर फू तुम यहाँ पे कैसे आए। तभी मिस्टर फू का फ्रेंड चले आते, बोलता है कि मैं लॉयल फ्रेंड हूँ ना, इन्फॉर्म किया और बाय बोलकर उसका फ्रेंड वहाँ से चले जाता है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि मिसेस फू बहुत ज्यादा फेमस है, सब कोई इसको परस्यू कर रहा है। सेन बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं यंग भी हूँ, तो सभी लोग मुझे परस्यू कर रहे हैं। तो मिस्टर फू उसके हाथों में हाथ डाल के फोटो क्लिक करता है, पोस्ट कर देता है कि मेरी वाइफ हो। तो सेन को पसंद नहीं करती है, तो बोलता है कि क्यों नहीं की। तो सेन बोलती है कि बहुत लोग बहुत क्वेश्चन पूछेंगे ना, इसीलिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं माइंड नहीं करूंगा। इसके बाद मिस्टर फू वापस ऑफिस आते हैं, तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अर्जेंट मैटर था ना, सही हो गया। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मेरी वाइफ के लिए था। तो उसका असिस्टेंट बोलता है क्या शादी हो गया मिस्टर फू का। तो बाहर जाता है तो सभी लोग बातें करने लगता है कि तुम्हें पता है मिस्टर फू का वाइफ कौन है, मिसेस फू। तो एक जन बोलता है कि मैंने देखा, दोनों को बहुत परफेक्ट जोड़ी है। और मिस्टर फू अपना देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसको किस कर लेता है, उसकी वाइफ
वाइफ ने जो पहनाया था। इसके बाद सेन की जो क्लासमेट होती है वो बोलती है कि तुम्हें पता है हाई स्कूल का फेमस लड़का मिस्टर फू वो शादी हो चुका है। सेन बोलती है हाँ तो मेरा हस्बैंड है ना। बन्मी बोलती है यू क्लासमेट बोलती है कि तुम्हें पता है कि किसके संग शादी की है, सभी में उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को किसी और से कैसे शादी कर सकता है। तो सेन गुस्से से बोलती है कि मैंने शादी किया और फोन उनको कट कर देती है। तो बोलती है कि मिस्टर फू को अगर चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है तो क्या हुआ, मैं उसकी वाइफ हूँ ना। अब तो ऊपर को सोने के लिए जाती तभी दरवाजा नॉक होता है। बोलता है मैं अंदर आ सकता हूँ। तो सेन बोलती है हाँ, फिर अपने को कवर करती है और मिस्टर फू बोलता है कि तुमने लास्ट टाइम पूछा था कि तुम्हारी फ्रेंड का वेडिंग के लिए मैं फ्री हूँ कि नहीं हूँ। मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी में जा सकता हूँ। तो सेन बोलती हाँ, फिर बोलती है कि तुम्हें कुछ और भी बोलना है। तो मिस्टर फू बोलता है कि गुड नाइट और बोल के चले जाता है। तभी सेन बोलती है कि मैं एक नंबर की ढक्कन हूँ। मिस्टर फू हो सकता है मैं संग सोना चाहता हूँ लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड वेडिंग में चली जाती अपनी बेस्ट फ्रेंड को गॉर्निंग उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड भी बहुत खुश होती है और उसको इंट्रोड्यूस कराती है अपने हस्बैंड से कि ये मेरा हस्बैंड। ये लोग बोलने लगते हैं तो ये हाई स्कूल का फेमस बॉय है। सारी गर्ल्स इसको पसंद करती थी पर फाइनली ये मेरे इस फ्रेंड की हस्बैंड हो गया। इसके बाद हमारे टीम में लीड की बेस्ट फ्रेंड का शादी हुआ तो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रो रही होती है। तभी मिस्टर फू उसको हैंकी देता है तो पोसने के लिए इसका उसको हाथ होल्ड कर लेता और उसको कंफर्ट देता है। फिर हमारी टीम में लीड पर ड्रंक हो जाती है और मिस्टर फू उसको संभालते संभालते घर लेके जा रहा था। फिर बोलते हैं कि पहले तुम होटल चलो आराम से सो जाना, इसके बाद हम लोग फिर से तुम्हारी फ्रेंड से मिलने के लिए जाएंगे। बोलते कि नहीं मुझे ओल्ड प्लेस जाना है। तो सेन बोलती कौन सा ओल्ड प्लेस। तो बोलते कि कॉलेज के टाइम पे और हाई स्कूल के। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके बाबा तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और उसको सुन कुछ ज्यादा फ्लर्टिंग कर रही थी। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपने हस्बैंड के साथ फ्रेंड से दोबारा मिलने के लिए जाती है और उसके संग अच्छा खासा सेलिब्रेशन करने लगती है। तो मिस्टर फू बार के बाहर खड़ा हो जाता है प्राइवेट रूम के बाहर। तो मिस्टर फू को अपने नींद की जो हस्बैंड रहते वो बोलते कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो गए हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मेरी वाइफ ड्रंक होने के बाद नहीं रहती, पता नहीं वो क्या करती उसको खुद ही नहीं पता, इसलिए मैं उसके पास कोई भी मेल मॉडल को जाने नहीं दूंगा। तो नींद का हस्बैंड बोलता है कि हाँ मैं भी यही करता हूँ। वो भी खड़ा हो जाता है। एक नेल मॉडल जाता है तो लोग ऐसा देखते हो कि डर के मारे वो वहीं से चले जाता है। इसके बाद सेन बहुत ज्यादा ड्रंक करती है और बोलती है उसकी फ्रेंड निंग कि तुम अचानक फ्लैश मैरिज कैसे कर ली। तो सेन बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, लंबा स्टोरी। ड्रिंक करती है और ड्रंक हो जाती है और बोलती है मिस्टर फू के ऊपर मेरा क्रश तो 11 साल से था। जब भी मैं उसको क्लोज आने की कोशिश करती थी उतना ही दूर हो जाता था। पता है उसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी दोबारा रिटर्न किया था। इसके बाद वो इंग्लैंड चले गया, फिर मैं उसको भूल गई, फिर दोबारा मेरे पास आया, अब मेरा हस्बैंड है। तो सभी लोग सेलिब्रेट करते कि फाइनली तुमने अपने क्रश से शादी कर ली। आप खुश होते हो, बहुत इधर ड्रिंक करते हैं। तभी निंग का हस्बैंड बोलता है कि वाइफ तुम बहुत ड्रिंक कर ली, अब घर चलो। वो अपनी वाइफ निंग को लेकर चले जाता है घर। हमारी फीमेल लीड के पास मिस्टर फू आता है तो मिस्टर फू को सेन बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा फ्रीसियस हो। तो मिस्टर फू उसको एकदम प्यार से जाता है कि वाइफ अब घर चलो, मैं तुम्हें होल्ड कर लूँ या फिर खुद जाओगी। ओके, तो उसको होल्ड कर लेती है, उसको नेक पे नोज से लगाती है। तो मिस्टर फू को ज्यादा नर्वस हो जाता है तो अपनी वाइफ को होल्ड करता है और होल्ड करने का घर लेके जाता है और आंटी ली से बोलता है हैंगओवर सूप बनाने के लिए। इसका मिस्टर फू ड्रेस चेंज के आता है, अपनी वाइफ को हैंगओवर सूप देता है, बोलते है कि हैंगओवर सूप पी लो। तो पी लेती है, फिर सो जाती है। तो आंटी ली बोलती है कि मैं आपकी वाइफ को शावर देने के लिए जाती हूँ और लेके चले जाता है। फिर हमारी फीमेल घर में जब सोई थी आमिन अपने रूम में, सफू आता है, उसको देखता है और जो पैर निकला हुआ था ब्लैंकेट से कवर करता है, अपने रूम में चले जाता है सोने के लिए। तभी यहाँ पे सेन चली आती है, बोलती है कि मिस्टर फू मुझे कुछ बोलना है, मैं तुम्हें ऐसा सोना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू उसको पैर देखता है, स्लीपर नहीं पहनी थी। तो मिस्टर फू चले जाते सेन के पास और बोलता है कि तुम्हें स्लीपर क्यों नहीं पहना। तो बोलती है कि बस मैं आ गई ना। मिस्टर फू उसको अपना स्लीपर देता है नहीं के लिए। तो सेन बोलती है कि मैं तुम्हारे सोना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि ड्रंक है, मैं इसके साथ नहीं सो सकता। मिस्टर फू मना करता है तो सेन चिल्लाते हुए बोलती क्यों नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो, हम लोग तो साथ सो ही सकते हैं ना। तो जाके मिस्टर फू को ब्लैंकेट में छिप जाती है उसको बेड पे सोकर, बोलती कि मैं यार भी सोऊंगी अपने हस्बैंड के साथ। तो मिस्टर फू उसको प्यार से टच करने के लिए जाता है तो सेन बोलती है कि तुम मेरे सेकंड फेवरेट हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि पहला फेवरेट कौन है। तो सेन बोलती है कि नहीं सीक्रेट है, सीक्रेट तो बताया नहीं जाता है ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। सेन बोलती है कि जो भी कुछ हो तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जो फू बोलता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए ना। सेन बोलती है कि हाँ तुमने तो सही बोला। तो मिस्टर फू बोलता है कि अब मुझे बताओ तुम्हारा फर्स्ट फेवरेट मैन कौन है। तो सेन बोलती है क्लासमेट। तो मिस्टर फू बोलता है क्लासमेट। सेन चिल्लाते हुए बोलती है कि वो क्लासमेट जिसे मैं बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि क्वेश्चन मैं तुमसे दोबारा कल पूछूंगा। तो मैं इसका जवाब नहीं दिया और जाने लगता है। तो सेन बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं अनदर रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे सेन जब उठती है तो बोलती है कि मैं मिस्टर फू को
रूम में क्या करूँ, और बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करती है। मिस्टर फू नीचे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो देखती है मिस्टर फू को और बोलती है कि मुझे मिस्टर फू के सामने एम्बेरस फील नहीं होना है। उसके पास जाती फिर रिटर्न होकर जाने लगती है तो मिस्टर फू बोलते है कि तुम कहाँ जा रही हो। मिस्टर फू बोलता है कि मेरे पास तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं। तो सेन माफी मांगते बोलती है कि मिस्टर फू मुझे ड्रंक की हालत में तुम्हारे रूम में नहीं जाना चाहिए था, तुम्हारे बेड में मुझे क्लेम नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे हस्बैंड भी नहीं बुलाना चाहिए था, मुझे माफ कर दो मिस्टर फू। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें लगता है कि ये सब मैं माइंड करता हूँ। तो सेन बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर फू तुम बहुत ज्यादा जेनरस और काइंड पर्सन हो, ये सब माइंड नहीं करोगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्लासमेट कौन है। तो सेन बोलती है क्लासमेट। और मिस्टर फू में बहुत ज्यादा ड्रंक थी ना। मिस्टर फू बोलता है कि तुम ड्रंक के हालत में भी इतना कुछ याद करके रखी हो। और मिस्टर फू को बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम ड्रंक नहीं करूंगी, ड्रंक नहीं होंगी। इसके बाद वो जब जाने लगती तभी मिस्टर फू को टान के अपने पास बैठा लेता और बोलता है कि मिसेस फू तुम लास्ट टाइम मुझे किस की थी और बेड पे धक्का देकर छोड़ी नहीं रही थी, और तुम्हें लास्ट टाइम को कुछ भी याद नहीं है। तो सेन बोलती है क्या मैंने ये सब किया। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ तुमने ये सब किया पर तुम्हें याद नहीं क्योंकि तुम ड्रंक थी ना। तो सेन बोलती है कि तुमने रजिस्ट नहीं किया। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी मिसेस फू बहुत ज्यादा फेमस है और उसने बोला था कि हस्बैंड वाइफ है तो साथ में सोना ही चाहिए सेम बेड पे। मिस्टर फू बोलता है कि मिसेस फू आपको तो सब कुछ पता चल गया तो क्या आप मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। सेन सॉरी बोल के अपना फेस कवर कर लेती है। सेन मैंने बोलती है कि मिस्टर फू झूठ बोला, पता नहीं इतना बैड थिंग कब से सीखा है। तो बोलती है कि मुझे भूख लगा, मैं ब्रेकफास्ट खाने के लिए जा रही हूँ। गुस्सा रख के चली जाती है। और मिस्टर फू बोलता है कि मिसेस फू को टीज करने में बहुत मजा आता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो फ्लावर शॉप में रहती है और मिस्टर फू पे गुस्सा करने लगती है। मिस्टर फू मुझसे कैसे टीज कर सकता है मुझे ऐसे। अब बहुत गुस्सा करके बोलती है कि मुझे भूख लगा, मुझे स्नैक्स भी खाने जाना है। तो मिस्टर फू मिसेस फू के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कैंडल नाइट डिनर पर जाओगी मेरे साथ। तो मैंने बोलती है कि मुझसे तो अप्रोजाई किया नहीं कल रात वाली बात को लेकर, और मुझे खाने के लिए पूछ रहा है। बोलती कि नहीं मुझे भूख नहीं है, अब मुझे मिडनाइट स्नैक खाना है। सुपरमार्केट जा रही हूँ पिक करने के लिए, मैं सामने से हट जाओ। तो मिस्टर फू हट जाते हैं। सेन जाने लगती है तो मिस्टर फू अपनी वाइफ को पीछा करते हैं। इसके बाद सुपरमार्केट में जाती जितना भी स्नैक्स रहता है कुरकुरे चिप्स सब कुछ दिए और मिस्टर फू को बोलते है कि सिर्फ मेरा है, खाने का सोचना भी मत तुम। काउंटर के पास जाती है तो बोलती कि ओ नो मैं मिल्क तो भूल ही गई। फिर दूध लाने के लिए चली जाती है तो मिस्टर फू के पास एक गर्ल जाती है और उसको सेड्यूस करने का कोशिश करती है। सेन देख लेती है। सेन बोलती है क्या मैं इतनी ओल्ड हो चुकी हूँ जो हैंडसम मैन को अपना हस्बैंड बना के भी नहीं रह सकती। तभी मिस्टर फू अपना रिंग दिखाता और बोलता है कि मेरी वाइफ है। तभी मिस्टर फू अपनी वाइफ की तरफ टर्न होता है और उस गर्ल को बोलता है कि अगर मेरी वाइफ को पता चले कि तुम मुझे सेड्यूस करी हो तो मैं छोड़ेगी नहीं। गर्ल पर डर जाती है, बोलती कि माफ कीजिएगा मैं आपको हैप्पी वेडिंग का विश करती हूँ और बोल के चली जाती है। हमारी थीम में चली आती और बोलती है कि मिस्टर फू तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो ना। सभी गर्ल्स तुम्हें देखकर हो जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मैं तो हूँ हैंडसम। फिर सेन बोलती है कि मिस्टर फू क्या मैं तुम्हारे कार्ड से पेमेंट कर सकती हूँ, तुम्हारी वाइफ माइंड नहीं करेगी तो। मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे हस्बैंड का सैलरी से डिडक्ट कर दूंगा। लोग एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं। कल हमारी फीमेल स्नैक खाती है और टीवी देख रही होती है। मिस्टर फू उसके पास जाता है पानी लेकर और बोलता है कौन सा मूवी देख रही होती है। सेन बोलती है कि मैं मूवी देख रही हूँ जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, इसका एंडिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चप्पू बोलता है कि तुम झूठ बोल रही होते। सेन दूर जाके बैठती है। चप्पू बोलता है कि मुझे माफ कर दो, कल वाली बात मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैं तुमसे अप्रोजाइज करता हूँ। फिर सेन के क्लोज जाके बैठता है मिस्टर फू और बोलता है कि क्लास में तुम्हारा फेवरेट कौन है। तभी सेन धक्का देती है और बोलती है कि मुझे स्नैक खाने में डिस्टर्ब मत करो मिस्टर फू। इसके बाद सेन टीवी देखते देखते सो जाती है तो मिस्टर फू उसको अपने बाहों में सुला लेता है तो दोनों सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे उठती है, मिस्टर फू एकदम टाइटली हग करके फिर सो जाती है। इसके बाद वो मॉल में रहती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना समर फेमस है। वो तो है। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं तो लोग डिसाइड करते हैं कि मिलेंगे। तो चली जाती है मिस लिन से मिलने के लिए। उसकी फ्रेंड जो रहती है वो लिन बोलती है कि इस सिटी का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मॉल है उसमें जाने के लिए। तो हमारी फीमेल चली जाती है। फिर जाने का उसको टाई बहुत पसंद आता है अपने हस्बैंड के लिए, पर उसका प्राइस $20,000 रहता है। लिन बोलती है कि मेरे हस्बैंड के पास 2 ही कलर का टाई है, एक ब्लैक नहीं तो व्हाइट, मैं उसके लिए कुछ अलग लेना चाहती हूँ, पर 20,000 बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ना। फिर मॉल में देखते हैं कि मिस्टर फू अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है तो ये बोलती है कि मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है ना, मैं इसके लिए 20,000 का टाई तो जरूर लूंगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, बहुत ज्यादा महंगा है यार। बोलती है कि देखो मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम हो, टाई तो और भी सुंदर लगेगा उसके ऊपर। तो सेन कोई फ्रेंड बोलती है कि हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो। तभी वहाँ पर मिस्टर फू का सेशन चले आता है। बोलता है कि मैडम मिस्टर फू ने आपको जो कार्ड दिया आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को खुद शॉपिंग कर सकते हैं उससे। की फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है और मिसेस फू को हक कर लेती है। तो मिस्टर फू को देखने लगती है सेन
सेन बोलती है कि आज मैं हस्बैंड पे करेगा, चलो मजे करते। तो उसकी फैन लेन चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है सेन सोफा पे सोई थी, तभी मिस्टर फू आता है, उसको कोट से कवर करता है। उसके सामने जब टाई देखता है वो पहनने लगते तो सेन जग जाता। तो सेन बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हें टाई पसंद आया? तो मिस्टर फू बोलता है कि अब कौन बोलते है कि अच्छे से पहनो, उसको हेल्प करने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं लाइफ टाइम तक टाई को नहीं भूलूंगा, पहनते रहूंगा। की बात नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो पावर शॉप में रहती है और बोलती है कि मिस्टर फू ने बोला है कि मैं सब पर लाइट स्पेंड करेगा, पर 3 दिन ही बाद गायब हो गया। मुझे क्लास यूनियन पार्टी में भी जाना है, क्या मैं अकेले जाऊंगी? घर जाके सोचते है कि मिस्टर फू को इतना नहीं पता है कि घर कब आना है, ओवर टाइम फिर से क्यों कर रहा है। तो उसकी वाइफ कभी मेरे और भी नहीं सोचता है वो क्या। एंड बोलते कि जो भी कुछ हो जाए मैं क्लास यूनियन पार्टी में तो जाके रहूंगी। उसके लिए मैं ड्रेस डिसाइड करती है, फिर बहुत सारे ड्रेस ट्राई करती है और करते करते सो जाती है। तभी मिस्टर फू घर आते हैं लेट नाइट। फिर हमारी फीमेल के रूम में जाते हैं, देखते सोई हुई है। तो इसके बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ का फेस टच करता है। तो सेन बोलती कि तुम वापस आ गए? तो मिस्टर फू बोलते हाँ। सेन बोलती कि तुम ओवर टाइम काम कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं बिजी हूँ। तो सेन बोलती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मुझे क्लास यूनियन पार्टी में जाना है। तो मिस्टर फू बोलता है कहाँ पे? तो बोलती है कि होटल में। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। मिस्टर फू मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो सेन बोलती है कि मिस्टर फू मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे वो क्लास यूनियन पार्टी में जाती है। सेन की फ्रेंड बोलती है लिन कि तुम एक्सपेंसिव ड्रेस क्यों नहीं पहनी हो, लग्जरी बैग तुम्हारा कहाँ पे है? तो बोलती कि नहीं यार मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सेन की फ्रेंड लिन बोलती है कि तुम्हें याद है मॉनिटर जो तुम्हारे ऊपर उसका क्रश था, लेकिन तुम्हारा क्रश मिस्टर पे था। और हाँ सेन बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला, उसको था तो उसने कितना बार लव को कन्फेस भी किया था, पर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। बोलती कि वो भी आया, उसको तुम दिखाना नहीं चाहती है कि तुमने मिस्टर फू के संग शादी कर ली है। कि वह सेन क्लास यूनियन पार्टी में जाता है। मॉनिटर सेन को देख के और भी लट्टू हो जाता है। वेटर लोग को ऑर्डर देता है तो खाना सर्व करता है। तो सभी लोग बोलते हैं कि आइस का पार्टी मॉनिटर की तरफ से है। और भी क्लासमेट सेन से पूछने लगती है कि तुमने मिस्टर फू के संग शादी कर ली है ना? मॉनिटर एकदम क्रीसेस होकर सुनने लगता है। तो एक गर्ल बोलती है कि कैसे हो सकता है, मिस्टर फू हाई स्कूल का फेमस लड़का था, वो सेन के संग कैसे शादी करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि कोई ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस बन के रह गई है। वैसे भी इस टाइप को पर्सन लोग को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मेरा बॉस भी बहुत सारी वुमेन को रखा हुआ है एज ए मिस्ट्रेस के तौर पे। इस बात पे लिन गुस्सा करती बोलती कि मैं जवाब देती हूँ। इस गर्ल को बोलती है कि तुम ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस तो नहीं हो ना, कहीं बॉस तुम्हें तो नहीं रखा? उन दोनों के बीच में अच्छा खासा आर्गुमेंट होने लगता है। तो सेन वहाँ से चली जाती। बाहर जाके आराम से खड़ी थी, तभी मॉनिटर बोलता है कि इसकी वजह से दोनों स्टूडेंट के बीच में फाइट हो रहा है। जब भी मैं इसको कन्फेस किया था ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, अभी मैं इसको जाकर सबक सिखाता हूँ। फिर सेन के पास चले जाता, बोलता है कि तुम हमेशा मुझे इतना नीचा क्यों समझती थी, मैं मिस्टर फू से इतना बुरा क्या हूँ, मैं क्यों? उसका फेस पकड़ लेता, उसको सब तमीजे करने लगता था। मिस्टर फू आता, उसको घुसा मारता है, बोलता है कि तुम जाना चाहते थे ना कि तुम मुझसे इतना अलग क्यों हो, मैं अभी 120 में कॉल कर। वो हॉस्पिटल में कॉल किया था उसको घुसा मार के। कद मिस्टर फू अंदर जाता है, अपनी वाइफ को हाथ पकड़ के सभी को बोलता है कि मेरी वाइफ है, अब मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो जो गर्ल बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी, गुस्सा करने लगती है कि मिस्टर फू के साथ इसका सचमुच शादी कैसे हो सकता है। कद मिस्टर फू अपनी वाइफ को घर लेके जा रहा था, तो मिस लिन उसको थैंक यू बोलकर चली जा रही थी। तभी वो गर्ल दोबारा आती है और उससे माफी मांगती कि पहले रूमर्स फैलाया है कि तुम किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो सन बोलती कि ओके मैं तुम्हें माफ की। बोलती है कि एक्चुअली मैं स्कूल में तुमसे बहुत ज्यादा जेलस फील करती थी। ये मैं सोचती थी कि तुम नहीं होती तो सभी लोग मुझे लाइक करते, मैं मॉनिटर को लाइक करती थी पर मॉनिटर तुम्हें लाइक करता था, इसलिए मैं तुमसे जेलस फील होती थी। और जाते वक्त तो थैंक यू बोलती है क्योंकि सन के टाइम हमारी फीमेल इंडियंस को फ्लावर बुके दिया था, और बोलती कि आज तक मुझे कोई भी इतने प्यार से फ्लावर नहीं दिया था, थैंक यू बोल के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर फू याद करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम सेन से टकराए थे वो फ्लावर के नीचे गिर गया था तो उठाने में हेल्प किए थे, और सेन फर्स्ट टाइम वो फ्लावर मिस्टर फू को दी थी। मिस्टर फू से घर लेके जाते हैं और बोलते कि फाइनली तुम्हारी एनिमी फ्रेंड बन गई है। तो सेन बोलती कि अच्छा है ना फ्रेंड बन गई है। मिस्टर फू बोलता है कि वो फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? तो सेन बोलती है कि वो फ्लावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पर्सन को दिया जाता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि एक्चुअली कॉलेज टाइम में एक गर्ल ने फ्लावर दिया था, कहीं तुम तो नहीं हो? तो सेन बोलती हाँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओ तुम ही हो। तो सेन बोलती कि तुमने मेरे साथ ट्रिप प्ले किया। मिस्टर फू बोलता है कि वो हैंडसम मैन कौन है? सेन बोलती है कि जो ब्रा, वहाँ से उतर जाती और बोलती कि मिस्टर फू तुम एक बिग फूल हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे? नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो फिर से फ्लावर बुके में रहती है और मंडे बोलती है कि मिस्टर फू को समझ में नहीं आता, मैं 11 साल से उससे प्यार करती थी, उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा, वो एक नंबर का स्टूपिड है। फिर सेन फ्लैशबैक में याद करती कि मिस्टर फू जब उसके पास से जाता था या फिर कहीं रहता था तो सेन बस मिस्टर फू को दूर से देखा करती थी क्योंकि उसके ऊपर उसका क्रश जो था। बोलती कि मैं 11 साल का क्रश क्यों नहीं मैं उसको बता पा रही हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वही वाला फ्लावर लेके घर जा रही होती है, बोलती कि मुझे पता है कि मैंने अपने यूथ को वेस्ट कर दिया।
इसके बाद सेन घर जाती है तो आंटी ली बोलती है कि मैंने सूप बनाया, तुम भी पी लो, और मिस्टर के लिए भी है। तो सेन बोलती है कि मिस्टर फू कहाँ है? तो आंटी ली बोलती है कि मिस्टर फू स्टडी रूम में, तुम उसको जाकर सूप दे दो। तो सेन चली जाती है। मिस्टर फू को बोलती है कि आंटी ली ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, गर्म है, पी लो। तो मिस्टर फू बोलता है थैंक यू बोल देना आंटी ली को। तो सेन बोलते हैं कि तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि थैंक यू तुम्हें क्यों बोलूं? मिस्टर फू उसको बुक ढूंढ रहा था। तो सेन बोलती है कि मैं इसके लिए फ्लावर लेकर आई हूँ पर मुझे इग्नोर कर रहा है। मिस्टर फू बोलता है कि मिल गया। उसको टर्न होता है, उसको बुक देता है। तो सेन बोलती है तो उसको अपने पास बुलाता है। चली जाती है मिस्टर फू के पास, उसको बुक देता है। तो सेन बोलती है कि भलाई मैं बुक लेकर क्या करूंगी? उसको जब खोलती है तो वही फ्लावर का डिटेल्स रहता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने मुझे फर्स्ट स्टेज के बाद ही फ्लावर दिया था, मेरे लिए बहुत यूनिक था, और हाँ तुम उससे ज्यादा यूनिक हो, मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी हो। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारा वो वाला क्लासमेट का कंपेयर कर सकते। तो सेन बोलती है कि तुम एक नंबर के स्टूपिड हो। उसको गुस्सा कर चली जाती सोने के लिए। जब उठती तो देखती कि मिस्टर फू उसको बहुत सारा मैसेज किया। तो मिस्टर फू को ढूंढती तो नहीं मिलता है। कि वो आंटी ली से पूछती है। आंटी ली बोलती है कि मिस्टर फू 5 मिनट पहले ही निकले बिजनेस ट्रिप के लिए। सेन बोलती है ओके। इसके बाद हम लोग का शॉप को दिखाया जाता है। उसकी स्टाफ बोलती है कि 62 डे हो गए बॉस को अपने हस्बैंड को मिस करते हुए। सेन बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला। फिर वो रेनबो देखती है तो करती है, अपने हस्बैंड को सेंड करती है। के बाद बॉस तेज बारिश हो रहा था तो मिस्टर फू को कॉल करता है। तो सेन बोलती है कि फाइनली तुम्हारे पास टाइम मिल गया मुझे कॉल करने का, वैसे भी आज रेनी डे है, फ्लावर बहुत अच्छा ब्लॉसम हुई है, क्या मैं तुम्हें फोटो भेजूं? तो मिस्टर फू बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है। मिस्टर फू को तरफ देखती है, बोलती तुम यहाँ पे कैसे आ गए? मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें याद है तुम लास्ट टाइम न्यू टीवी शो के बारे में बात कर रही थी, किस? वो बोलता ही अपना छाता छोड़ देता है, अपनी वाइफ के पास जाता है, उसको किस करने लगता है। मतलब एक दूसरे को किस करते फिर घर जाते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं घर नहीं जा सकता, मुझे फिर से फ्लाइट लेकर दोबारा बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा। तो सेन बोलती है कि ओके तुम्हारे पास कितना टाइम है? तो बोलती है हाफ एन आवर। तो मिस्टर फू को दोबारा किस करने लगती है। तो सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे वो फ्लावर शॉप में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। सभी लोग बातें करने लगता है कि बॉस लेडी बहुत अच्छे मूड में है। के बाद सेन खाना खा रही थी तभी डरते डरते बोलती है कि मेरे ग्रैंडसन का तबियत ठीक नहीं, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? तो सेन बोलती है कि ऑफ कोर्स, जब तक आपका ग्रैंडसन ठीक ना हो जाए वापस मत आइएगा। तो खुद ही सारा शॉपिंग करती है, अपने लिए हॉट पॉट बनाने लगती है। तभी मिस्टर फू चले आते हैं और हमारी फीमेल लीड को एकदम टाइटली हक कर लेते हैं। सेन बोलते हैं कि तुम वापस आ गए। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं लॉन्ग टाइम से वापस आना चाहता था, मेरी वाइफ ही बोलती कि तुमने खाना खाया? तो मिस्टर फू बोलता है नहीं। तो बोलते कि चलो हम लोग हॉट पॉट खाते हैं। पॉट तो बोलती ओके। फिर लोग हॉट पॉट खाने लगते हैं। मिस्टर फू को देखती बोलती कितना हैंडसम है मेरा हस्बैंड है, बहुत खुश हूँ। इसका सोडा लाने के लिए चली जाती है। मिस्टर फू उससे सोडा मांगता है खोलने के लिए, को वो अपना हाथ देती है। तो मिस्टर फू स्माइल करता है, फिर वो दूसरे हाथ से सोडा का कैन लेता है, उसको खोलता है। बोलता है मिस्टर फू कि मिसेस फू मेरा हाथ होल्ड करना चाहती है हॉट पॉट खाने टाइम। बोलती नहीं। फिर लोग खाना खाते हैं। फिर मिस्टर फू अपनी वाइफ को टेस्ट करता है, गुस्सा करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके मैं क्या करूँ तुम मान जाओगी? तो सर उसको कुछ ज्यादा क्लोज लाती है। मिस्टर फू उसे किस करता है। फिर लोग सोफा पे जाते हैं, सोफा पे एक दूसरे को किस कर रहे होते। तो सेन बोलती है कि मैं आइस क्लोज कर लूँ? तो मिस्टर फू बोलता है हाँ। फिर उसको किस करता है। तो सेन बोलती है कि मिस्टर फू ने अपना किसिंग करने का फिर इम्प्रूव किया है। फिर नेक्स्ट उठती तो बोलती है कि मिस्टर फू नहीं है। फिर नीचे आती देखती है मिस्टर फू को, बोलते कितना हैंडसम है। उसके दो ब्रेकफास्ट करने लगती है। नेक्स्ट शॉप में रहती है तो उसके हस्बैंड वहाँ पे रहते हैं। फिर वो लोग रात में वॉक करते हुए जा रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी हमारे फीमेल को छींके आने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि घर चलो। तो सेन बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा वॉक करना चाहती हूँ। चुप्पू बोलता है कि ओके तुम्हें जो करना है मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा। तो हमारी फीमेल मिस्टर फू को कॉल करती और बोलती है कि मेरा 16 साल में एक बंदे को ऊपर क्रश था, मैं हमेशा उसके पीछे जाया करती थी उसको देखने के लिए। अगर मैं उस बंदे को लव कन्फेस करती तो क्या वो एक्सेप्ट करता? तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर वो बंदा मैं होता तो जरूर करता। बोलते कि मैं इसीलिए अपने क्लासमेट को लाइक करती। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने तो बताया नहीं कि वो क्लासमेट है कौन। इसके बाद सेन को बहुत तेज फीवर हो जाता है। तो मिस्टर फू उसको टेक केयर करने लगता है। तो सेन बोलती है कि मिस्टर फू क्या मैं सचमुच ओल्ड हो गई हूँ? इतना में मुझे फीवर हो गया। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम ओल्ड हो जाओ कुछ भी हो जाओ, तुम हमें से नहीं कर रहा होगी। मिस्टर फू अपनी वाइफ को अच्छी तरीके से टेक केयर करता है और मिस्टर फू बोलता है कि तुम कितना भी ओल्ड हो जाए पर मैं हमेशा तुम्हें लाइक करूंगा, कभी डिसलाइक नहीं करूँ। के बाद हमारी 3 मिनट खाना खा रही थी तभी इसके पास कॉल आता है कि ग्रैंड मदर का तबियत खराब हो गया। तो मिस्टर फू को बोलती है। तो मिस्टर फू बोलते है क्या वेट करना, चलो हॉस्पिटल। तो सेन बोलती है कि मिस्टर फू मेरे ग्रैंड पेरेंट्स था पुअर हेल्थ के, इसलिए मैंने नहीं बताया कि मैं तुम्हारे संग शादी की हूँ। हम लोग एज अ फ्रेंड बन के जा सकते हैं। तो जाने लगती है तो हाथ होल्ड कर की रहती है अपने हस्बैंड से, तो छुड़ा लेती है और रिंग भी खोल देती है। अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है और ग्रैंड मदर को इंट्रोड्यूस कराती है कि मिस्टर फू मेरा अच्छा फ्रेंड है। फिर मिस्टर फू एज अ फ्रेंड मिलकर ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है मिस सेन का। ग्रैंड पेरेंट्स लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमारी फीमेल अपनी ग्रैंड मदर से हालचाल पूछती है
जबकि वह सेन अपनी ग्रैंड मदर को बता देती है कि मैं मिस्टर फू से शादी कर चुकी हूँ। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे पता है, और तुम्हें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। ग्रैंड मदर ये भी बोलती है कि वो तुम्हें लाइक करता है। तो सेन बोलती है कि मैं इसे 11 साल से प्यार कर रही थी, फाइनली मैंने इसके संग शादी कर ली। इसी तक मिस्टर फू को ग्रैंडपा अपने साथ चेस खेलने के लिए बोलते और बोलते तुम तो सेन के बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो मुझे बताओ कि सेन को किस टाइप का लड़का पसंद है। उसको बहुत सारे लड़के लोग को फोटो दिखाने लगता है। मिस्टर फू को बोलते सिलेक्ट करने के लिए। मिस्टर फू सबको रिजेक्ट करके डस्टबिन में फेंक देता है। उधर से हमारी फीमेल लीड आती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ग्रैंडफादर आप मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं अच्छा आता हूँ, मैं कि ग्रैंड डॉटर को खुश रखूंगा। तभी सेन बोलती है कि मिस्टर फू क्या बोल रहे हैं। तो मिस्टर फू सेन को दूर लेकर जाते हैं बाहर और दीवार से लगा देते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा मेरा क्या रिलेशनशिप है, तुम किसके संग शादी करना चाहती हो, बिजनेस स्टार्ट किया है, जो टीचर बहुत अच्छा है फिर जो डॉक्टर बहुत अच्छा है, हमारा क्या रिलेशनशिप है। वो रोने लगता है। तभी सेन उसका आंसू पोंछती है, बोलती है कि मिस्टर फू तुम मेरे हस्बैंड हो, ग्रैंड पेरेंट्स को पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, वो बस तुम्हें टीज कर रहे थे। उसी तरफ से उसके ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर सुन रहे थे उन लोग को बातें और बहुत खुश हो रहे थे कि सेन चली जाती है मिस्टर फू के मदर के पास, उसका साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करती है। वो लोग साथ में शॉपिंग करते हैं, अपने बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद सेन जाती है एक स्टोर में, वहाँ पे क्यूट वाला बैंड खरीदती है। तो मिस्टर फू को भी पहनाती है जिसका लंबा लंबा ईयर रहता है। तो सेन बोलती है कि तुम्हारा ईयर बहुत से तो रेड हो गया, हस्बैंड क्या हुआ। तो मिस्टर फू उसको टानते हुए दीवार के पास लेके जाता है, अपनी वाइफ को किस करता है। वो लोग एक दूसरे को अच्छा किस करने के बाद अपना लिपस्टिक लगाती है और बोलती है कि तुमने मैं लिपस्टिक तो खा गए हो ना। साथ में फोटो क्लिक करते हैं। फिर वो लोग सेन के ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, अच्छी तरीके से बातें करते हैं। लोग साथ में सोने के लिए जाते हैं। तो सेन बोलती है कि हम लोग साथ सोएंगे। तो फिर लोग सो जाते हैं। फीमेल फिर से मिस्टर फू के बॉडी के ऊपर चढ़ के सोई हुई थी, फिर अचानक उठती है, बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है, अब ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लेती है। मिस्टर फू अपनी वाइफ को टीज करता है। इसके बाद नेक्स्ट वो लोग ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर रहे थे, तो वहाँ का जो डिसेंट वाला ड्रेस होता है वो पहनने के लिए बोलता है। तो मिस्टर फू वो ड्रेस पहनने के लिए जा रहे थे, तभी उसके पास कॉल आता है और सुबह में उसको जल्दी से बिजनेस ट्रिप पे जाना है। बात हमारी फीमेल लीड को बताते हैं। फिर मिस्टर फू और हमारी फीमेल लीड दोनों ही वहाँ का ड्रेस पहनते हैं और साथ में फायर वर्क इंजॉय करते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि कुछ भी विश से मांग लो, तुम्हारा हस्बैंड पूरा करेगा। तो सेन बोलती है कि मुझे तुम चाहिए। तो मिस्टर फू उसको टानते हुए लेके जाता है, उससे किस करता है और फिर उसको बेड पे लेके जाता है, वहाँ पे किस करता है, लाइट ऑफ करता है और लोग साथ में अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब उठती है तो मिस्टर फू ऑलरेडी बिजनेस ट्रिप के लिए जा चुका था। तो ग्रैंड मदर उसको बताती है और बोलती है कि अपना ध्यान रखना। इसके बाद हमारी फीमेल वापस घर चली जाती है, बोलती है कि आंटी ली मैं पेरेंट्स जो सामान दिए उसके लिए खाना बना दीजिएगा। कोई थी। फिर वो लोग बात कर देते हैं, मिस्टर फू चले आता है। बोलती है कि तुम इतना जल्दी थे। मिस्टर फू बोलता है क्योंकि मुझे अपनी वाइफ को हक करना था। तो सेन बोलती है कि मैं थोड़ी तुम्हें छोड़ के कहीं जा रही हूँ। तो फू बोलता है कि बस मैं अपनी वाइफ को हक करना चाहता था। वो लोग एक दूसरे को हक करके साथ में सोए रहते हैं। बोलती है क्या अब मैं भी तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी तुम्हारा सामान अपने रूम में मूव करा चुका हूँ। तो सेन बोलती है कि तुमने डिस्कस क्यों नहीं किया। तो मिस्टर फू बोलता है कि भला मैं क्यों डिस्कस करूँ, तुम मेरी वाइफ हो। मिस्टर फू अपनी वाइफ को कैरी करता है, रूम में लेके जाता है। नेक्स्ट डे जब उठती है ऐसा करती क्योंकि जब भी सुबह उठती है उसका हस्बैंड कभी उसके साथ नहीं सोता है। मिस्टर फू काम से आता है तो सन बोलती है क्या हुआ, बिजी हस्बैंड को टाइम मिल गया घर आने का। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं इन दिनों कुछ ज्यादा ही बिजी था, पर मैं तुम्हें अब कंपनी दूंगा। तो सन बोलती है कि मुझे तुम्हारा कोई कंपनी नहीं चाहिए। मिस्टर फू प्यार से उसको अपने लैप पे बैठाता है तो बोलती कि आंटी ली है। तो मिस्टर फू बोलता है कि आंटी ली आज घर चले जाइए, खाना मैं बनाऊंगा। वो अपनी वाइफ के साथ रोमांस करता है और नेक्स्ट डे जब उठी तो फाइनली उसका हस्बैंड उसके साथ सोया हुआ था, तो उसको चेस्ट को टच करने लगती है और उसको चीजें टच करती बोलती कि फाइनली मैं अपनी हस्बैंड को फर्स्ट टाइम सुबह में साथ में देखी हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने काफी टच कर लिया। तो सेन बोलती है नहीं मैं सो रही हूँ। तो मिस्टर फू पकड़ कर उसको अपना बॉडी टच कराता है, बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ पे टच करती हो कर सकती हो। उसको ब्रेस्ट टच कराता है, अपना बॉडी टच कराता है और मेन पॉइंट भी। नेक्स्ट वो स्टोर में रहती है, मिस्टर फू के पास कॉल चली जाती है और बोलती है कि मैं वीचैट में ऐड करना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि फर्स्ट टाइम तुम मिली हो, वीचैट में क्यों ऐड करना चाहती हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छा होऊंगा, वैसे भी मेरा वाइफ वहाँ पे देख लो। तो गर्ल चली जाती है तो सेन मिस्टर फू के पास जाती है और बोलती है कि कब मैंने तुम्हें रिस्ट्रिक्ट किया है तो मेरे रेपुटेशन को बर्बाद नहीं कर सकते। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि वाइफ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि मिसेस फू मेरी फ्रेंड अब्रॉड से आ रही है, तुम क्या मिलने के लिए चलोगी। ओके बोलती है। इसका तो अच्छे से मेकअप कर रही होती है, बोलती है कि मिस्टर फू मैं अच्छी लग रही हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो। तो सेन बोलती है कि तुम झूठ बोलो, मैं मेकओवर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरा मेकअप का भी ब्यूटीफुल लगती हो। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर फू अपने फ्रेंड से मिलाने के लिए सेन को लेकर जाते हैं। मिस्टर फू का फ्रेंड बोलता है कि फाइनली मिस्टर फू के पास मिसेस फू है, वो भी इतनी ब्यूटीफुल है। तो वो लोग खाना खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तभी मिस्टर फू की जो फ्रेंड होती है
वो पार्टी में आती बोलती कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गई। एज अ पनिशमेंट के तौर पे मैं 3 ग्लास ऑफ वाइन पी लूंगी। तभी सेन बोलती है कि तुम्हारी फ्रेंड है। तो मिस्टर फू हाँ बोलता है। तो मिसेस फू मन में सोचते है कि मिस्टर फू, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे पर्सन हो। तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ से मिलाने के लिए लाए हो। अब्रॉड इसी गर्ल के लिए गए थे ना, अब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, तुमने पोस्ट भी किया था, मुझे सब कुछ पता है। मिस्टर फू बोलता है कि मिसेस फू क्या हुआ, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ? सेन बोलती है कि हाँ, मुझे अनकंफर्टेबल फील कैसे नहीं होगा, तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ से मिलाने के लिए लाए हो। जब वो तुम घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सब वो मन में बोलती है। का नाम मिस ली रहता है। तो मिस ली एकदम अचानक चली जाती है हमारी फीमेल लीड की तरफ और बोलती है कि तुम मेरी क्या मॉडल बनोगी, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। फिर वहाँ पे सभी लोग ड्रिंक करते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर बोलते हैं गेम खेलेंगे। तो लोग गेम खेलते हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, मिस्टर फू तुमने अपनी किस किसको किया था? तो सन को लगता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मिस ली को किया था। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं, मैंने अपनी वाइफ को किया था। फिर उन लोगों को किस करने का आता है। तो हमारा मेल लीड फीमेल लीड एक दूसरे को किस करते हैं। मिस्टर फू ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है कि मिस ली उससे कभी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। अब्रॉड में भी बहुत सारे फ्रेंड के साथ रहा करता था, जिसमें मिस ली भी थी। इसलिए भी बोलती है कि ये सब रूमर्स है, मेरा और मिस्टर फू का कोई भी चक्कर नहीं चल रहा है, हम लोग एज अ फ्रेंड है, प्योर फ्रेंड, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी लोग बातें करने लगते हैं कि रूमर्स कौन फैलाया है कि मिस ली मिस्टर की एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर बोलते हैं कि जो भी कुछ हुई रूमर्स को छोड़ दो। फिर मिस्टर फू अपनी वाइफ को आने लगता है। फिर से मिस ली बोलती है कि तुम प्लीज मेरी मॉडल बन जाओ, प्लीज प्लीज। तो मिस्टर फू अपनी वाइफ को बोलता है कि घर चलो, उसको लेके चले जाता है। मिस्टर फू जब के पास खड़ा था तो अपनी वाइफ को बोलता है कि मुझे माफ करना, ये रूमर्स पता नहीं कौन फैलाया है, मैं तुम्हें क्लियर नहीं किया। तो सेन बोलती है कि माफी मत मांगो, हम लोग हस्बैंड वाइफ हुए, हस्बैंड घर चलो। फिर मिस्टर फू और हमारी फीमेल लीड हमसे सोफा बैठे थे। मिस्टर फू फिर से उसको ली के बारे में क्लियर करने लगता है। तो बोलती कोई बात नहीं, हमारी अगर एक्स गर्लफ्रेंड हो गई भी तो मैं कोई केयर नहीं करती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम कोई केयर नहीं करती हो। टेन बोलती है कि जब मैं तुम्हारे संग शादी करने का डिसाइड की तो मैंने सोच लिया था कि तुम्हारे पास्ट में जो भी कुछ हो मैं कोई केयर नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनते ही मिस्टर फू अपनी वाइफ को किस करने लगता, उसको किस करने लगता। तो सेन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो किस किया जा रहा था और बोलता है कि मैं केयर करता हूँ कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड कौन है और वो क्लासमेट कौन है जो तुमको फेवरेट मैन मानती हो, सब कुछ केयर करता हूँ मैं तुम्हारे बारे में, पास्ट फ्यूचर एवरीथिंग को बोल के रो रहा होता है। फिर सेन उसको प्यार से फेस टच करती है। जो वो बोलता है कि मैं क्या करूँ। तो सेन बोलती है कि एक्चुअली तुम ही स्टार्टिंग से अंत तक तुम ही थे जिससे मैंने प्यार किया। जो वो बोलता है कि क्लासमेट। तो बोलती है क्लासमेट एक्चुअली तुम थे, तुम्हें सीक्रेटली 11 साल से प्यार करती थी। जब स्टार्टिंग में मैंने हाई स्कूल में देखा था तब से मैं तुम्हें प्यार करने लगी, मैं सीक्रेटली तुमसे प्यार की, पर तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। को विचार भी दिखाने लगती है। सेन बोलती है कि मिस्टर फो मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम जिस यूनिवर्सिटी में गए मैं वो भी गई, यानी मैं तुम्हारे लिए उस यूनिवर्सिटी में 1 साल बैक भी गई थी, इसका तुम इंग्लैंड चले गए, तुमने कभी मुझे नोटिस ही नहीं किया। तो मिस्टर फो बहुत तेज सोने लगता है, अपनी अफ को हक कर लेता है, बोलते है कि मैं तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। उसको तुम टाइटली हक किया हुआ था। मिस्टर फो सॉरी बोलता था, सिर्फ सॉरी बोलने के लिए मना करती है। हमारा मेल लीड अपनी वाइफ को करता है, उसको लेके चले जाता है। ये बात से बहुत खुश था कि जो बंदे के ऊपर उसका क्रश था वो उसका हस्बैंड बन चुका है। सेन के नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड अपनी मदर से और ग्रैंड मदर से मिलती है, बहुत खुश होती है। तो मिस्टर फू की वाइफ के लिए डम्पलिंग बना रहा होता है, तो दोनों साथ में डम्पलिंग बनाते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। जब लोग डम्पलिंग खाते हैं तो उसमें कॉइन निकलता है, इसलिए माना जाता है कि बहुत गुड लक को लाता है कॉइन, अगर डम्पलिंग में निकल गया तो वो लोग सेलिब्रेट करते। इसके बाद फिर से वो वर्क देखने के लिए वही वाला ड्रेस पहनती है। देखिए मैं रेडी हूँ, तुम आ जाना। तो मिस्टर फू जब जा रहा होता है तभी उसको पैरों में डब्बा लगता है, खोल कर देखने लगता है। उसमें हमारी फीमेल लीड का लेटर रहता है जो मिस्टर फू के लिए लिखी थी पर दे नहीं पाई थी। वो पढ़ के बहुत इमोशनल होता है, रोने लगता है। अपनी वाइफ के पास जाता है, उसको कैरी कर लेता है और उसको लेके जाने लगता है। तो फायरवर्क। तो मिस्टर फू बोलता है कि हर साथ में तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आऊंगा, तुम्हारे साथ फायरवर्क। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो सिंपल सी लव स्टोरी थी। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।